एक बार फिर से आपको नमस्कार करने के बाद एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी अकबर और बीरबल के किस्सों में से एक है और जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए। बादशाह अकबर के दरबार में फैजी, अबुल फजल, राजा मान सिंह, टोडरमल, गंगा कवि, तानसेन, बीरबल आदि विख्यात पुरुष कितने ही थे। उनमें बीरबल वाक, चातुर्य और युक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसके बारे में कितनी ही कहानियां कही जाती हैं। इनमें से संभव है कि कुछ घड़ी हुई हो, परंतु कहने सुनने में वे बहुत सुंदर होती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सत्य और असत्य में कितना फासला है? बीरबल ने बिना झिझके कहा, 4 उंगल। अकबर ने चकित होकर पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? मेरी आंखें हमेशा सच ही देखती हैं। यदि हमारी बुद्धि में असत्य को घुसना है तो वह कानों द्वारा ही घुस सकता है। कान और आंख के बीच 4 उंगल का ही तो फासला है, बीरबल ने कहा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में पूछा, मैं बड़ा हूं या इंद्र? इस प्रश्न का उत्तर दरबारी ना दे सके। यदि कहते कि इंद्र बड़ा है तो बादशाह को गुस्सा आ सकता है। यदि कहते कि बादशाह बड़ा है, अकबर संतुष्ट न होगा और कहेगा कि सिद्ध करो। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उसने खड़े होकर कहा, स्वर्ग का परिपालन करने वाले इंद्र से आप ही बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह तुम कैसे सिद्ध करोगे? अकबर ने पूछा। भगवान ने इंद्र और आपको बनाकर तराजू में तोला। आप जिस तरफ थे वह पलड़ा भारी होकर झुका। इंद्र का पलड़ा ऊपर उठ गया, इसलिए आप दुनिया के शहंशाह बना गए और इंद्र स्वर्ग के। बीरबल ने कहा। यह सुनकर अकबर की सारी सास सब दरबारी भी चकित हुए और खुश हुए। एक दिन अकबर यूं ही तानसेन के साथ हास परिहास कर रहा था। उसने कहा, हमारी दिल्ली में कितने कौवे हैं? तुम क्या कहते हो? तुरंत बीरबल ने कहा, कौवों की गिनती मैंने पहले ही करवा रखी है। दिल्ली में ठीक 60,552 कौवे हैं। यह सुन अकबर ने रूठ कर कहा, तो क्या गिनती करवाऊं? चाहे तो आप करवा के देख लें, पर कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि बहुत से कौवे अपने बंधुओं को देखने बाहर चले गए हों। यह भी संभव है कि बाहर से अपने बंधुओं को देखने यहां आए हुए हों। बीरबल ने कहा। यह सुन अकबर की नाखुशी जाती रही। वह जोर से हंसा। एक बार बीरबल से मजाक करने के लिए अकबर ने जो मन में आया कह दिया। यूं ही उसने बीरबल से कहा, मैं आज से महीना दुगना बड़ा कर देना चाहता हूं, तुम क्या कहते हो? तो वही कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बीरबल ने कहा। क्यों? अकबर ने पूछा। पूर्णिमा के दिन ही तो दुगने होंगे, बीरबल ने कहा। अकबर ने यह बात वहीं छोड़ दी। एक बार अकबर अकेला बैठा एक कमरे में कुछ सोच रहा था तो बीरबल वहां उससे कुछ बातें करने गया। इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो बीरबल? अकबर ने खींचकर पूछा। आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ, बीरबल ने कहा। आज मैं बात नहीं कर सकता, कल देखेंगे, अकबर ने कहा। आप बात मत कीजिए, मैं ही करूंगा, आप सुनिए, बीरबल ने कहा। यह सुन अकबर की सारी खिंच जाती रही। उसने जो कुछ बीरबल को कहना था
सुना और भेज दिया। एक दिन दरबार में अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आप में से कोई यहाँ उपस्थित लोगों के मन में मुख्य बात क्या है, अनुमान कर सकते हैं? किसी ने कुछ कहा। अकेले बीरबल ने खड़े होकर कहा, इस समय यहाँ उपस्थित लोगों क्या सोच रहे हैं मैं बता सकता हूँ। क्या सोच रहे हैं? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बादशाह की अच्छी भली हुकूमत यूं ही चलती रहे, यदि कोई इस तरह नहीं सोच रहा है तो उनसे कहिए कि वे यूं कह दें, मैं मान लूंगा कि मैंने गलती की है। बीरबल ने कहा। उसकी बात सुनकर सबने हर्ष व्यक्त किया। बीरबल को तंबाकू की आदत थी, वह बीरबल को पसंद न था। एक दिन वे राजमहल की छत पर थे, प्रकृति का दृश्य देखकर खुश हो रहे थे। दूरी पर तंबाकू का बाग और पर एक घास चरता गधा दिखाई दिया। देखो बीरबल, आखिर गधा भी तंबाकू नहीं छूता, अकबर ने कहा। हाँ हुजूर, गधे जैसे बुद्धू जानवर को तंबाकू की कीमत नहीं मालूम, बीरबल ने कहा। एक दिन बीरबल जब अकबर से मिलने आया तो वे और उनकी पत्नी आम खा रहे थे। अकबर खाए हुए आमों की गुठलियां और छिलके पत्नी के पास रख रहा था। बीरबल को देखते ही उसने अपनी पत्नी को छेड़ने के लिए कहा, देखा बेगम कितनी खाऊ है। उसने उसके पास पड़ी गुठलियां और छिलके दिखाए। बीरबल ने हंसकर कहा, हाँ, स्त्रियों के लिए पतियों के पग चिन्हों पर चलना स्वाभाविक है, इसलिए उनमें उनकी कुछ गंदी आदतों का आ जाना भी तो स्वाभाविक है। तो तुम्हारा कहना है कि मैं भी खाऊं हूं? अकबर ने ये दिखाते हुए कहा कि उसके पास एक गुठली और छिलका न था। कहा, बेगम ने आम का रस सूंचकर गुठली और छिलके फेंक दिए हैं, पर हुजूर ने उन्हें भी खा लिया है। खौवापन और किसे कहते हैं? बीरबल ने कहा। उसकी चोट उसी को ही लगी थी। ये देख अकबर तो कुछ ना बोला, पर उसकी बेगम ने खुशी में तालियां बजाई। दिल्ली में लाड़ और कपूर नाम के दो गवैये थे। बादशाह ने एक बार उनका गाना सुना। उनका गाना सुन उसने खुश हो उनको एक एक हाथी इनाम में दिया। उन गवैयों के लिए तो अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, हाथियों का पेट कैसे भरते। बादशाह ने इनाम दिया था, इनकार भी नहीं किया जा सकता था, बेचा नहीं जा सकता था, किसी और को भी नहीं दिया जा सकता था, हुजूर का अपमान होता। इसलिए उन्होंने अपनी सारी आमदनी लगाकर उन हाथियों को कुछ दिन पाला। फिर उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि भीख मांगने की नौबत आ पड़ी। लाड़ कुछ चालाक था, उसने एक तरीका सूझा। उसने उसे कपूर को बताया। दोनों ने मिलकर एक उस हाथी की पीठ पर एक ढोल और एक तार का साज बांधकर शहर में छोड़ दिया। वह अंधाधुंध गलियों में भागता लोगों को सताने डराने लगा। अकबर के पास फरियाद पहुंची कि किसी ने शहर में हाथी छोड़ दिया था। जब उसके बारे में पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि वह हाथी यही था जिसे उन्होंने उन गवैयों को इनाम में दिया था। उन्होंने लाड़ और कपूर को अपने सामने बुलाया। मैंने जो हाथी तुम्हें इनाम में दिया था उसको तुमने शहर में क्यों छोड़ा? हुजूर, हमने इस हाथी को पूरे 1 साल पाला। जितना कुछ हम जानते थे हमने इसे भी सिखाया। क्योंकि वह अब अच्छी तरह संगीत जान गया है, इसलिए हमने सोचा कि वह अपना पेट समय भर लेगा। जैसे हमने पेट पालते उसका पेट भरा था, वह भी अपना पेट भरता
हमें भी कुछ देगा। इसी आशा में हमने उसे छोड़ दिया, गवैयों ने कहा। अकबर ने अपनी गलती जान ली, उनके कष्ट को भी वह ताड़ गया। उसने उनको एक गांव इनाम में दे दिया। उसके बाद बादशाह की मेहरबानी से आराम से जिंदगी गुजर करने लगी। परंतु नामालूम के बादशाह को उन पर कुछ दिनों बाद गुस्सा आया कि उनको देश निकालने की सजा दे दी। पर वे बेचारे कहाँ जा सकते थे। वे दिन भर दिल्ली के बाहर जंगलों में रहते, रात के समय नगर में आते। इस तरह उन्होंने कुछ समय बिता दिया। 6 महीने में वे तंग आ गए, यह सोच कि बीरबल ही उनकी समस्या का हल कर सकता है। वे छुपे छुपे रात में बीरबल के घर गए। बीरबल ने उनको एक उपाय बताकर भेज दिया। अगले दिन सवेरे वे उस रास्ते में गए जहां अकबर टहलने जाया करता था। अकबर को देखते ही वे पेड़ पर चढ़ गए। अकबर ने उन्हें पहचान कर पूछा, तुम्हें तो मैंने देश छोड़कर चले जाने के लिए कहा था, अभी दिल्ली में क्यों हो? हुजूर, हम क्या करें, आपने जिस दिन जाने के लिए कहा था हम उसी दिन चले गए थे। बहुत दूर गए, चलते गए, पर आपके राज्य की सीमा न आई। आपका राज्य ना मालूम कहाँ तक है, इसलिए हमने सोचा कि यूं चलने से काम नहीं चलेगा। आपके राज्य को छोड़कर ऊपर चले जाने की सोचकर हम पैरों पर चढ़ गए, गवैयों ने कहा। अकबर का गुस्सा ये सुनकर ज्यादा रहा। उसने उनको पैरों पर से उतरने के लिए कहा, तुम्हें ये तरीका बीरबल ने बताया था ना? जी हाँ हुजूर, उन्होंने कहा। कल से हमेशा की तरह दरबार में आया करो, अकबर ने कहा। यह किस्सा आपको पसंद आया या नहीं, इस बारे में बताइएगा जरूर। सोचता रहता हूं कि आप जो भी कहानी मेरी सुने उसके बारे में मुझे बताएं कमेंट करके। आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं और करता ही रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। फिर उपस्थित होऊंगा आपके पास एक और नई कहानी लेकर, इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।